अभी रिसेंटली मैंने ये नॉइज़ का हेडफ़ोन परचेज़ किया है। सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर माय एक्सपीरियंस क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे मिथ है इसके बारे में एंड यू विल गेट रियली कंफ्यूज्ड कि इसे लें या ना लें। तो मैं एक्चुअली काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा था कि कौन सी हेडफ़ोन लिया जाए एंड I really got confused with the information that is there on Amazon, on Flipkart, and on different places about this headphone. तो बेसिकली देखो यार, मुझे ऑफिस यूज़ के लिए हेडफोन चाहिए था और डेली यूज़ के लिए चाहिए था। तो मेरा रेंज बहुत हाई नहीं था क्योंकि आप अगर फ़िलिप्स के हेडफोन्स देखोगे तो लाइक अ गुड हेडफोन रेंजेस फ्रॉम 5000 टू 30,000, बट मेरा एक्चुअली बजट उतना भी नहीं था। तो मैं चाहता था कि एक लाइक रीज़नेबल प्राइस पे मुझे एक अच्छी हेडफोन मिल जाए। सो मेरा जो ब्रांड जो मैं लुकअप कर रहा था वो था बोट। और बोट का क्योंकि काफ़ी बैलेंस्ड रहता है, लाइक जो प्राइस रहती है उसके कंपैरिजन में जो क्वालिटी रहती है वो काफ़ी अच्छी रहती है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो आई वाज लुकिंग फॉर बोट हेडफोन। और बोट हेडफोन में एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि लाइक उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशंस अवेलेबल नहीं था, कलर्स अवेलेबल नहीं थे। मैं बेसिकली ब्लैक कलर में सर्च कर रहा था तो ब्लैक कलर उसमें अवेलेबल नहीं था। मोस्ट ऑफ द कलर वेरिएशंस वेर आउट ऑफ स्टॉक। मैंने सपोर्ट में कॉल किया तो सपोर्ट वाज नॉट वेरी, उनसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मुझे ख़ास मिला नहीं। वो बोले कि आउट ऑफ स्टॉक है, जब आएगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बट आई कांट वेट, लाइक आपको अगर अभी ज़रूरत है तो आप ऐसा नहीं कि आप वेट करते रहोगे। आपको ये भी नहीं वो बता सकते कि कब आएगा। सो आई स्टार्टेड लुकिंग अप फॉर सम एन अल्टरनेटिव एंड आई फाउंड नॉइज़ हेडफोन। बट नॉइज़ का ये था कि काफ़ी सारे मिक्स्ड रिव्यूज़ थे। कोई बोलता है कि लाइक इसका बेस अच्छा नहीं है, कोई बोलता है बेस बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। सो मैं चाहता हूँ कि लाइक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ ताकि अगर थोड़े भी लोग अपना कन्फ्यूजन मिटा सके और सही इन्फॉर्मेशन उन्हें मिले तो आई थिंक दैट विल बी रियली हेल्पफुल। तो देखो यार, दिस इज़ द हेडफोन और आप देखो यार, इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। ये देखो यहाँ पे जो हेडरेस्ट है वो काफ़ी अच्छा है। ये जो ईयर कप्स जो दिए हुए हैं ये काफ़ी अच्छा है। एक जो इसमें कन्फ्यूजन है कि लोग बोलते हैं कि ये ऑन ईयर है या ओवर द ईयर है। तो इसके स्पेसिफिकेशन में तो ऑन ईयर मेंशन्ड है, बट इसकी डिज़ाइन जो है वो काफ़ी लोगों को ओवर द ईयर आएगी। जिनके कान काफ़ी बड़े हैं उनको शायद ये ऑन ईयर आए, बट फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल इट विल बी ओवर द ईयर। मुझे ये ओवर द ईयर आती है, ये पूरा मेरा ईयर्स को कवर कर लेती है। सो इट वर्क्स ओवर द ईयर फॉर मी, थैंक्स टू द डिज़ाइन दैट नॉइज़ इज़ गिवन। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा कि ये काफ़ी फ्रेजाइल है और ईज़िली टूट जाती है। तो देखो यार, फ्रेजाइल तो मैं बोलूँगा कि ये थोड़ी तो है। ठीक है, बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत रिजिड नहीं लग रही है, बट ऐसा भी नहीं कि ये टूट जाएगी, लाइक आप यूज़ करोगे और ये टूट जाएगी। हाँ, अगर आप इसको बहुत अच्छे से हैंडल नहीं करो तो शायद ये टूट जाए। और उसके लिए एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि मार्केट में अलग अलग टाइप के कवर्स हेडफोन के लिए अवेलेबल है। तो कुछ कवर्स ऐसे हैं जो कि जिसमें कि आपको ये फ़ोल्ड करके रखना पड़ता है, और कुछ कवर्स ऐसे हैं जिसमें कि आप डायरेक्ट इसको रख सकते हो विदाउट फोल्डिंग द हेडफोन। जस्ट टू मेंशन कि ये फोल्डेबल है, यहाँ से ये फोल्ड हो जाता है, बट आई एम नॉट गोइंग टू फोल्ड इट बिकॉज आप इसको अगर बार बार फोल्ड करोगे तो शायद टूटने वाली जो प्रॉब्लम है वो शायद आपको फेस करना पड़े। तो आई एम नॉट गोइंग टू फोल्ड इट। और मैंने जो इसके लिए कवर ऑर्डर किया है वो कवर भी जो है दैट डजेंट रिक्वायर फोल्डिंग ऑफ द हेडफोन। वो डायरेक्ट आप इसी तरह से आप इसको पुट इन कर सकते हो और कैरी कर सकते हो।
सो दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि आप वो कवर खरीदो। और जो फोल्डेबल कवर्स है, जो कवर्स में फ़ोल्ड करके रखना पड़ता है, और जो कवर में आप बिना फ़ोल्ड किए रख सकते हो, उसमें हार्डली 200 टू 300 200 का डिफरेंस है। सो वाई नॉट टू गो फॉर दोज कवर्स। और उनकी बिल्ड क्वालिटी भी उन कवर्स की काफ़ी अच्छी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से कवर्स मैंने ऑर्डर किए हैं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया। तो देखो यार, ये वाला जो कवर है ना, मैंने ऑर्डर किया है, और इसका प्राइस जो है आप देख सकते हो 398 यानी 400 है। और जो इससे पहले मैंने एक कवर ऑर्डर किया था, वो उसमें फ़ोल्ड करके रखना पड़ेगा आपको, उसका प्राइस था 175 समथिंग। सो आई कैंसल्ड दैट कवर एंड आई ऑर्डर दिस वन बिकॉज आई डोंट वांट टू फोल्ड हेडफोन एवरी टाइम। क्योंकि यार हो सकता है अगर आप डेली यूज़ कर रहे हो इसको, तो आपको रोज़ एक बार फ़ोल्ड करना पड़ेगा या 2 बार फ़ोल्ड करना पड़ेगा कहीं आप कैरी कर रहे हो तो। सो वाई नॉट टू जस्ट यूज़ दिस टाइप ऑफ कवर दैट डजेंट नीड फोल्डिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर आप इसको फोल्ड कर रहे हो और आप इसका टेक केयर नहीं कर रहे हो, टूट जा रहा है ये, और उसके बाद आप कंप्लेन करते हो कि ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, तो या दैट इज़ नॉट गुड थिंग। या इट इज़ नॉट वेरी रिजिड, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ द प्रोडक्ट। आपके सामान है, आपको ही ध्यान रखना है। तो आई थिंक इट विल गो लॉन्ग वे इफ़ यू टेक केयर। ओके, उसके बाद बाकी जो है, जो इंफॉर्मेशन है कि इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं है या अप टू मार्क नहीं है। तो यार देखो, साउंड क्वालिटी अगर आप कंपेयर करने वाले हो कि लाइक फ़िलिप्स के 10,000 के हेडफोन के साथ, तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो। बट आई थिंक दैट अगर आप इसको 5,000 रेंज के भी हेडफोन के साथ कंपेयर करोगे, तो आप बोलोगे एट एज़ पर द प्राइस द साउंड क्वालिटी इज़ रियली गुड। एंड अगर बेस की बात करें तो या बेस इसमें है, डिसेंट बेस है। अगर आप बोट के हेडफोन पसंद करते हो या फिर आप अगर बेस लवर हो, तो आपको ये डिसअपॉइंट नहीं करेगा। बहुत लोग बोलते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बेस है, या फिर कुछ लोग बोलते हैं इसमें बिल्कुल भी बेस नहीं है। तो यार इसमें डिसेंट बेस है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। अगर आप ज़्यादा की बात करते हो तो मैं बोलूँगा कि एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा ही आपको मिलेगी। सो बेस लवर वोंट बी डिसअपॉइंटेड। इफ़ यू आर नॉट अ बेस लवर, तो आई वुड सजेस्ट यू इक्वलाइज़र आप यूज़ कर लो, और आई थिंक दैट विल बैलेंस थिंग्स। बट अदरवाइज आई रियली लाइक द साउंड क्वालिटी एज़ पर द प्राइस पॉइंट। और उसके बाद फिर आप बोलोगे कि यार जब ये ये बोट के रेंज का ही है, प्राइस भी उसी रेंज का है, तो वाई नॉट टू गो फॉर बोट। तो देखो यार, मैं बोट के साथ इसको कंपेयर कर रहा था। द रीज़न आई डिडंट गो फॉर द बोट हेडफोन कि बोट का जो इस प्राइस रेंज में अवेलेबल है, दैट इज़ बोट 550। एंड अगर इससे थोड़ा सा कम कर दे तो बोट 440 या 441 ऐसे कुछ मॉडल नंबर है। तो उसमें क्या है ना कि माइक्रो यूएसबी दिया हुआ है, और इसमें आप देख सकते हो कि इसमें यूएसबी सी दिया हुआ है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, बिकॉज यार अभी सारे फ़ोन्स और सारे गैजेट्स में माइक्रो सी टाइप चार्जिंग स्लॉट्स यूज़ होते हैं। तो आप एक अपने हेडफोन के लिए माइक्रो यूएसबी क्यों ही कैरी करोगे? दैट बिकम्स हेडेक। सो दैट वाज वन थिंग। सेकंड थिंग इज़, इसमें ब्लूटूथ 5.3 है, और आई थिंक बोट में आई एम नॉट वेरी श्योर कि ब्लूटूथ 5 है या नहीं है, बट 5.3 आई थिंक इज़ द लेटेस्ट। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी सही नहीं है, बट मुझे अभी तक कोई इशू फेस नहीं हुआ है कनेक्टिविटी से। मैंने इसे अपने आईफोन के साथ कनेक्ट किया, और कोई लैग नहीं, कुछ नहीं। आई थिंक द साउंड क्वालिटी इज़ परफेक्ट। ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी एक बार भी डिसकनेक्ट नहीं हुई। सो आई थिंक मुझे उसमें भी कोई इशू नहीं लगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, हियर इज़ अ ऑक्स केबल, वो तो बोट में भी आपको मिल जाएगा।
मैंने इसका रिव्यू देखा है कि इसका जो कॉलिंग साउंड क्वालिटी वो भी काफ़ी डिसेंट है। मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, बट आई थिंक मेरा तो मेन पर्पज़ इसका म्यूज़िक सुनना था, ऑफ़िस यूज़ के लिए है। सो दिस दिस इज़ सर्विंग माय पर्पज़। और आई थिंक इसका कोई अगर मिथ है कि आई थिंक फ्रजाइल वाला बात जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैंने सुना था। और इसका या बैटरी बैकअप की अगर बात करें तो 70 आवर्स का बैटरी बैकअप देता है, विच मीन्स दैट शायद आपको 2-3 दिन बाद ही आप इसको चार्ज करो। और अदरवाइज़ अगर आप 60-70% के वॉल्यूम पे आप सुनते हो तो यू वोंट नीड टू रिचार्ज इट एवरी डे। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसका बैटरी बैकअप बाकी आप बोट से अगर कंपेयर करते हो तो बोट में आई थिंक इससे आपको कम बैटरी बैकअप मिलती है इस प्राइस रेंज में। और या फास्ट चार्जिंग, सो 1 घंटे में ये चार्ज कर हो जाता है। मैंने इसे फर्स्ट टाइम जब चार्जिंग में लगाया तो आई थॉट दैट इट विल टेक लॉन्ग टाइम, बट मैं आई थिंक 45 मिनट्स या 1 घंटे बाद जब देखा तो ये रेड से ब्लू हो चुका था इसका एलईडी। दैट मीन्स इट वाज फुली चार्ज्ड। और सो चार्जिंग इज़ क्वाइट फास्ट। 1 घंटे में आप चार्ज करके अगर आप 2-3 दिन यूज़ कर ले रहे हो तो आई थिंक दैट इज़ रियली गुड फीचर। इसकी एर्गोनॉमिक्स काफ़ी अच्छी है, फिटिंग काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट है, काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। अगर आप इसको पहनते हो तो आप इसको घंटों पहन सकते हो। ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हेडफोन का। अगर आप इसको आई थिंक हेडफोन्स अगर आप ले रहे हो तो क्योंकि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर आप ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हो तो यार मतलब अगर आपको आधा घंटा में इसलिए निकालना पड़े क्योंकि आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, सो आई थिंक वो एक बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। सो आई डिडंट फाइंड दैट थिंग। आप इसको लगाते हो तो आपको हेवीनेस नहीं लगेगा, और दैट इज़ रियली गुड थिंग अबाउट इट। और अगर कोई मुझे बात शेयर करना हो तो ये है कि इसके साथ जो आपको एक्सेसरीज़ मिलती है वो है ये ऑक्स केबल। सेकेंड थिंग इज़ दिस चार्जिंग केबल का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आई थिंक यू आर नॉट गोइंग टू यूज़ दिस केबल क्योंकि आप अपने फ़ोन के सिंस इट्स सी टाइप केबल तो आप अपने फ़ोन के केबल्स ही यूज़ करने वाले हो। दूसरी बात है कि ऑक्स केबल की साइज़ डिसेंट है। आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी है। यू कैन सी डिसेंट साइज़ है, सो इट्स गुड फॉर मी। सो दीज आर द थिंग्स अबाउट दिस हेडफोन। बाकी मैं आपको एक बार इसका स्पेक्स लिस्ट दिखा देता हूँ। So you can see 70 hours play time, low latency. If you are a gamer, like there won't be much of a latency if you are using it in Bluetooth mode. The bass is really good. Okay, bass lovers will be pretty much happy. इसमें एक माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट है जो कि मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, एंड आई एम नॉट वेरी श्योर इफ़ आई एम गोइंग टू यूज़ इट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो है। So oh sorry, this is not the one. So this is the one, micro SD card ka slot. Yeah, so I'm not I haven't used it yet. यहाँ पे आप बटन देख सकते हो इसका। ये मोड चेंजिंग बटन है, ये इसका प्लस माइनस का वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज, दिस इज़ द पावर बटन, एंड या दैट्स इट। यहाँ पे आप देख सकते हो इफ़ यू आर गोइंग फॉर ब्लैक कलर तो आपको यहाँ पे एक शाइनी सा नॉइज़ का ब्रांड नेम मिलेगा, और अगर आप दूसरे कलर्स चूज़ करते हो तो ये आई थिंक गोल्डन कलर का रहता है फॉर अदर 2 ऑफ द कलर वेरिएंट्स। सो दिस लुक्स रियली गुड एंड स्टाइलिश। So yeah, that's pretty much it. If you have any questions regarding this headphone, then please do comment and I will surely clear your doubts.
दिस इज़ द नॉइस 3 हेडफोन। अच्छा, बहुत लोग बोल रहे थे कि नॉइस 2 का जो मॉडल है वो दिस इट इज़ अ लिटिल बेटर देन नॉइस 3, सो दे मेनी ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट दे लाइक नॉइस 2। देखो यार, मुझे तो नॉइस 2 का उतना पता नहीं, बट आई फाइंड दैट नॉइस 3 में ऐसे कुछ बिल्ड क्वालिटी को लेकर मुझे इश्यूज़ नहीं लगी। इट इज़ प्रिटी गुड। तो आई डोंट हैव एनी रीजन्स टू गो फॉर नॉइस 3। नॉइस 3 में फीचर वाइज और साउंड वाइज आई हैव हर्ड दैट कि इट इज़ नॉट वेरी एट पार विथ दिस नॉइस 3 मॉडल। तो यार वाई टू गो फॉर नॉइस 2 जिसमें 100-200 का बस डिफरेंस है। वाई नॉट टू गो फॉर द लेटेस्ट वर्शन। This is the manual that you get with this headphone, and yeah, these are the things that you get. So I hope you like the video, and if you do, please give it a thumbs up. Please stay tuned for other such videos. देखो यार, मैं मोस्टली तो मैं डालता हूँ वीडियोस कोडिंग की, बट अगर मैं कुछ मेरा कुछ नया एक्सपीरियंस रहता है तो आई डू पुट इट ऑन माई चैनल, so you can subscribe for those content. And thank you guys so much for watching this video. Bye bye.